गरीब स्कूल स्टूडेंट वर्सेस अमीर स्कूल स्टूडेंट। अमीर और गरीबों में भेदभाव तो सदियों से चली आ रही है। ऐसे ही एक कहानी है दो बच्ची की, ईशानी और परिधि की। दोनों का घर एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल के लिए दोनों एक साथ खेलते हैं। ईशानी हर रोज परिधि को बुलाने के लिए उसके झोपड़ी के बाहर जाती है। परिधि बाहर आ जाओ, चलो खेलने चलते हैं। परिधि बाहर आई। चल परिधि खेलते हैं, खेलने में बहुत मजा आएगा। बच्चे के दिल में पाप नहीं होता है, वो दोनों तो बस दोस्त हैं। लेकिन कल से दोनों स्कूल में भर्ती होने वाले हैं, इसीलिए शाम को ईशानी की माँ गायत्री ने ईशानी से कहा, ईशानी तुम उस बस्ती में जाना बंद कर दे, तुम्हारा कल से स्कूल शुरू होने वाला है। लेकिन माँ वहाँ मेरी दोस्त परिधि रहती है। बस्ती में रहने वाली गरीब गंध की लड़की तुम्हारे दोस्त है। देखो ईशानी, हम लोग अमीर हैं, अब तुम बड़े स्कूल में जाने वाली हो, अब तुम उस गरीब लड़की के साथ नहीं खेल सकती हो। गायत्री ने तो ईशानी को मना कर दी और ईशानी ने चुपचाप बात मान भी ली। लेकिन परिधि की माँ सुषमा परिधि को यही बात समझा नहीं पा रही थी। बेटा परिधि, देखो ईशानी अमीर है, उसके पापा अच्छे खासे नौकरी करते हैं और वो बड़े फ्लैट में रहते हैं। तुम दोनों की दोस्ती एक ना एक दिन टूट जाएगी बेटी। नहीं माँ, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, आप देख लेना, ईशानी हर रोज मेरे साथ ही खेलेगी। बेटा कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है और तुम सरकारी स्कूल में जाने वाली हो। ईशानी अमीरों की स्कूल में जाने वाली है, समझा कर बेटा। माँ ये गरीब अमीर क्या होता है? सुषमा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। अगले दिन ईशानी अमीरों वाले स्कूल में गई और उधर परिधि सरकारी स्कूल में। ईशानी के स्कूल में शहर के बड़े घर के खानदानी बच्चे आए हुए थे। किसी के पास महंगा मोबाइल था तो किसी के पास महंगा वीडियो गेम। स्कूल के अंदर सुंदर सा पार्क, स्विमिंग पूल और स्मार्ट क्लास, ये सब कुछ था। और उधर परिधि के स्कूल में बैग रखने तक के लिए जगह नहीं थी। परिधि के स्कूल में टीचर क्लास लेने आए। बच्चों बैठ जाओ सभी। टीचर लेकिन यहाँ तो बैठने का जगह ही नहीं है। अच्छा तो तुम यहाँ के प्रधानमंत्री हो क्या, जो बैठने के लिए बेंच चाहिए, जमीन पर नहीं बैठ सकते? चलो जमीन पर बैठ जाओ। परिधि के साथ सभी बच्चे जमीन पर बैठ गए। फर्श गंदा था और गीला भी था। सारे बच्चे के यूनिफॉर्म गीला हो गए और इसी हालत में पढ़ाई शुरू हो गई। परिधि ने मन लगाकर पढ़ाई की। क्लास के बाद परिधि के पास सुहानी नाम की एक लड़की आई। अरे परिधि, मेरे साथ दोस्ती करोगी? हम साथ में खेलेंगे। नहीं सुहानी, ईशानी मेरी दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलती हूँ। अच्छा, वो अमीर घर की बेटी ईशानी, देखना तुझे धोखा देगी, धोखा। हाँ। परिधि को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बच्चों का मन है ना, इतनी आसानी से बुराइयां दिल के अंदर नहीं जा पाती है। उधर ईशानी ने जैस्मिन नाम की एक लड़की से दोस्ती कर ली। जैस्मिन के पास महंगा वीडियो गेम था। आज शाम को एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। हाँ, मेरे घर पर आ जाना। स्कूल से लौटने के बाद अपने कमरे में बैठकर ईशानी और जैस्मिन वीडियो गेम खेलने लगी। इधर घर के बाहर परिधि ईशानी को बुलाने के लिए आई। ईशानी बाहर आ जाओ, चलो खेलने के लिए। नहीं, आज मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। लेकिन क्यों? तुम गरीब हो, हम दोनों का स्कूल भी अलग अलग है, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। तू चली जा यहाँ से। अब परिधि का दिल टूट गया। वो घर गई और अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। माँ, ईशानी ने मुझे गरीब कहा। गरीब क्या होता है और अमीर क्या होता है, बताओ ना माँ। परिधि फूट फूट कर रो रही थी, साथ में उसकी माँ भी रो पड़ी। आज परिधि समझ गई कि गरीब और अमीर में फर्क क्या होता है। अब वो स्कूल में जाकर मन लगाकर पढ़ाई करती थी। सरकारी स्कूल में ज्यादा टीचर नहीं थे।
थे। जितने भी थे वो कभी टाइम से स्कूल आते नहीं थे। जो भी आते थे वो सही से पढ़ाते नहीं थे या फिर क्लास के अंदर आकर अपनी नींद पूरी करते थे। उधर ईशानी के स्कूल में सब कुछ टाइम पर होता था। सभी टीचर आते थे और पढ़ाते भी थे, साथ साथ अच्छे अच्छे खाने को भी मिलता था। इन सब के बीच ईशानी ने परिधि को भूल चुकी थी। परिधि भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। परिधि के स्कूल में एक दिन टीचर ने कहा, बच्चों, हर साल शहर के स्कूल के बीच में एक कंपटीशन होता है। आप में से कोई भी हमारे स्कूल के बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं। आज तक हमारा स्कूल कभी जीता ही नहीं। लेकिन इस बार हम जीतेंगे टीचर। जीतेंगे, पर कैसे? तुम्हें पता है हमारे शहर के मॉडर्न स्कूल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं, वहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। वो सब मुझे नहीं पता टीचर, लेकिन माँ कहती है कि मेहनत और लगन की सफलता की सीढ़ी है। मैं पढ़ाई मन लगाकर करूँगी, कुछ भी करूँगी, लेकिन ये मुकाबला जीत कर ही आऊंगी। मैं दिखा दूंगी कि हमारा स्कूल भी जीत सकता है। शाबाश, ठीक है, मैं तुम्हें खूब मन से पढ़ाऊंगी। परिधि को देखकर टीचर में भी जोश आ जाता है और परिधि को अच्छे से पढ़ाने लगती है। उधर ईशानी ने भी अपने स्कूल की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम दर्ज करा दी, लेकिन उसका ध्यान दोस्तों के साथ मस्ती करने में और वीडियो गेम खेलने में ही था। आखिरकार मुकाबला का दिन भी आ ही गया। परिधि और ईशानी आमने सामने आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और फिर एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम में ईशानी आधी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई क्योंकि उसे आती ही नहीं थी, लेकिन परिधि ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए और पहला मुकाबला जीत गई। और फिर द्वितीय बारी आती है। हाँ तो बताइए, भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली सर। बहुत बढ़िया परिधि। अब बताओ, हमारा नेशनल सॉन्ग जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। अब बताओ, हमारे नेशनल एनिमल क्या है? शेर है सर। बहुत अच्छा। क्या बात है ईशानी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? सर, मुझे तो बस वीडियो गेम के ही बारे में पता है। ईशानी शर्मिंदा हो गई। परिधि ने प्रतियोगिता जीत ली और उसके बदले में उसे स्कॉलरशिप मिली। ईशानी परिधि के पास आई और बोली, परिधि, मुझे माफ कर दे। बड़े स्कूल में भर्ती होने के बावजूद भी मैं सब कुछ भूल गई थी। क्या तू फिर से मेरी दोस्त बनेगी? हाँ ईशानी, क्यों नहीं, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा ली। दोनों फिर से एक अच्छे दोस्त बन गई। अंत में दोनों की दोस्ती के बीच अमीर गरीब सब खत्म हो गया और आना भी नहीं चाहिए था। और परिधि की वजह से उसके स्कूल में पढ़ाई में भी सुधार आ गई। स्कूल में सभी टीचर समय पर आने लगे और मेहनत से सभी बच्चों को पढ़ाने लगे।